दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया इस बार वर्ल्ड कप की चैंपियन बने तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आखिरकार इंग्लैंड ने नीदरलैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर ही लिया, तो दुनिया भर के दिग्गजों ने अब उनकी इस जीत पर जो भी कहा, उनकी जीत पर केविन पीटरसन से लेकर रिकी पॉन्टिंग, शोएब अख्तर से लेकर धोनी, यहाँ तक कि गौतम गंभीर का वो हैरत अंगेज रिएक्शन क्यों उन्होंने जीत के बाद भी है इंग्लैंड को लताड़ लगाई, उन सभी के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि बेन स्टोक्स, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों 2019 के विश्व विजेता डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड के साथ 2023 वनडे वर्ल्ड कप में जो हुआ उसे वो एक बुरे सपने की तरह भूल जाना चाहेंगे। बतौर वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी दावेदार उतरने वाले इंग्लैंड के लिए तो एक मुकाबला जीतना भी नामुमकिन साबित हुआ। यहां तक कि इंग्लैंड की हालत इतनी खराब थी कि वो टूर्नामेंट से बाहर होने वाली पहली टीम बनी। किसी वर्ल्ड कप चैंपियन के लिए उन्होंने इससे बुरा और क्या हो सकता है? जहां अपने खेले गए 7 मुकाबले में वो केवल बांग्लादेश जैसी कमजोर टीम से एक मुकाबला जीत पाए, यहां तक कि अफगानिस्तान ने भी उन्हें 69 रन के भारी भरकम अंतर से हरा दिया। अब तो उनके चैंपियंस ट्रॉफी के क्वालिफिकेशन पर भी खतरा मंडराने लगा था। तब इंग्लैंड ने अपना असली जलवा दिखाते हुए वापसी की राह तलाश की है। वर्ल्ड कप के अपने 8वें मुकाबले में उनके सामने नीदरलैंड की टीम थी, जहां उनके सामने जीत के अलावा कोई विकल्प ही नहीं था। दांव पर चैंपियंस ट्रॉफी का स्पॉट लगा हुआ था। ऐसे में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने जलवा दिखाया, मगर मलन ने 87 तो वहीं स्टोक्स ने 84 गेंद पर 108 रन ठोक डाले। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी का नतीजा था कि 50 ओवरों में इंग्लैंड ने 339 रन बना डाले। तो इसका पीछा करना नीदरलैंड के लिए कहां मुमकिन था, और ऐसा ही हुआ। अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से इंग्लिश गेंदबाजों ने अपनी जीत की नींव बिछाई और नीदरलैंड के जबड़े से जीत को छीनकर आखिरकार पूरी दुनिया को बताया कि क्यों उन्हें इतनी खतरनाक टीम माना जाता है। यहाँ तक कि अब सबसे बड़ी राहत की बात तो ये है कि इस जीत के साथ ही उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए क्वालिफाई किया है, जो इस वर्ल्ड कप की उनकी सबसे बड़ी सफलता रही। लेकिन इस जीत के बावजूद भी दुनिया भर के दिग्गजों से उन्हें खरी खोटी सुननी पड़ी। यहाँ तक कि खुद इंग्लिश दिग्गज केविन पीटरसन ने भी अपनी टीम को नहीं बताया, नहीं बख्शा। जी हां, पीटरसन ने कहा कि 2023 का वर्ल्ड कप हमारी महान लेगेसी में एक काला धब्बा रहा है। इससे बुरा हमारी टीम के लिए और क्या हो सकता है? कभी हम वर्ल्ड चैंपियन थे और आज हमें चैंपियंस ट्रॉफी में 8वें पायदान पर जगह बनाने के लिए जंग करनी पड़ रही है। किसी भी टीम का ऐसा डाउनफॉल मैंने आज तक नहीं देखा है। हमारे खिलाड़ियों ने हमें निराश किया है। हम वहां बतौर चैंपियन गए थे, लेकिन हम वहां से बेइज्जत होकर आ रहे हैं। यह निश्चित तौर पर इतिहास का सबसे खराब वर्ल्ड कप हमारे लिए आ रहा है। इसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। यहाँ तक कि गौतम गंभीर ने भी इंग्लैंड को लताड़ लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड के इतने बुरे दिन आ गए कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करने के लिए उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। इससे एक बात तो साबित होती है कि परिस्थितियां का बहुत असर पड़ता है। इंग्लैंड कोई ऐसी टीम नहीं है जो दुनिया में कहीं भी हार कर जाकर मैच जीत ले, जबकि हमारा भारत हर जगह जीत कर आया है। हमें गर्व होना चाहिए अपनी टीम और अपने खिलाड़ियों पर, जिन्होंने कभी हमारी नाक नहीं कटने दी। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि मैं इंग्लैंड से निराश हूं। मुझे लगा था कि वो लड़ाई करेंगे, सेमीफाइनल में जाएंगे, तभी तो इस वर्ल्ड कप का मजा आता। लेकिन उन्होंने तो वर्ल्ड कप शुरू होते ही हथियार डाल दिए थे। उन्हें अपने आप पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था, शायद यही उनके हार का कारण बना। उनका एक भी बल्लेबाज वर्ल्ड कप में प्रदर्शन नहीं कर पाया। इसके खराब किसी टीम के लिए कुछ नहीं हो सकता। उम्मीद है कि इंग्लैंड इस झटके से जल्दी उभरेगा। इतना ही नहीं, भारत के महानतम कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि जहां एक तरफ हमारी टीम इंडिया ने पूरी दुनिया में डंका बजाया है, तो इंग्लैंड यहां एक मुकाबला जीत नहीं पा रही है। यह दिखाता है कि भारत में परिस्थितियां कितनी कठिन होती हैं। इंग्लैंड की टीम में एक से बढ़कर एक मैच विनर है, फिर भी वो पॉइंट्स टेबल में आखिरी पायदान पर मौजूद है। यहां तक कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे। खैर, मुझे खुशी है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में पहुंच गए। इंग्लैंड एक बेहतरीन टीम है। मैं भी चाहता हूं कि वो आगे अच्छा करे, तभी इस खेल में कंपटीशन बढ़ेगा। तो वहीं दोस्तों, अंत में शोएब अख्तर की बातें सुनकर तो आप भी दंग रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरी हंसी नहीं रुक रही है। इससे खराब प्रदर्शन किसी टीम का और क्या हो सकता है कि अब नीदरलैंड और बांग्लादेश से भी खराब खेले हैं। इंग्लैंड को खुद पर शर्म आनी चाहिए। बतौर वर्ल्ड चैंपियन वो भारत आए थे, लेकिन उनसे कई गुना बेहतर तो अफगानिस्तान खेल गई। भाई हद हो गई। ये शायद उन्हें लगा था कि भारत में छोटे मैदानों में बल्लेबाजी करना तो बाएं हाथ का खेल है। यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। उम्मीद है कि वो आगे अच्छा करेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, सच में इन सभी दिग्गजों ने तो अभी इंग्लैंड की बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आपको क्या लगता है कि कौन बनेगा इस वर्ल्ड कप का चैंपियन? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, दोहरा शतक जड़कर ऑस्ट्रेलिया को असंभव सी जीत दिलाने वाले मैक्सवेल ने सचिन तेंदुलकर के पैर छूकर तो सच में करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों में एक खास जगह बनाई। यहाँ तक कि अब खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर से लेकर महेंद्र सिंह धोनी, उनके सबसे अच्छे दोस्त विराट कोहली से लेकर गंभीर और सूर्या तक ने अब मैक्सवेल
को सिराखों पर बिठाते हुए जो कहा, उनकी बातें सुनकर सच में आप भी अपनी मुस्कान रोक नहीं पाएंगे। तो आखिर मैक्सवेल की अद्भुत बल्लेबाजी पर क्या कुछ रहा, इन सभी दिग्गजों का रिएक्शन, उन सभी के बयान हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित, मैक्सवेल और विराट में कौन सबसे खतरनाक छक्के लगाता है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, अफगानिस्तान के खिलाफ हारे हुए मुकाबले में मैक्सवेल ने भूखे शेर की तरह दहाड़ लगाते हुए जो करिश्मा कर दिखाया, वो ना कभी पहले देखा गया था, ना सुना गया था। दोहरे शतक तो बहुत आए, सचिन से लेकर गिल, ईशान, क्रिस गेल, यहाँ तक कि रोहित ने तो दोहरे शतकों की बाढ़ ही ला दी थी। लेकिन मैक्सवेल ने जो किया वो सच में सबसे खास था, क्योंकि उन्होंने चेज करते हुए दोहरा शतक जड़ा था। ये न केवल इतिहास का पहला दोहरा शतक था, बल्कि उन्होंने केवल 128 गेंदों पर 21 चौके और 10 तूफानी छक्के की बदौलत 201 रन बनाए थे। यानी कि ये ईशान किशन के बाद सबसे तेज दोहरा शतक भी है, जो दिखाता है कि मैक्सवेल की पारी कितनी खास थी। इसी के दम पर उन्होंने दोहरा शतक जड़ने वाले दिग्गजों की एलीट सूची में अपना नाम भी सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवाया। इसके बाद तो दोस्तों हर कोई उनका मुरीद हो गया है। ऑस्ट्रेलिया की जीत के बाद वानखेड़े का पूरा स्टेडियम उनके सम्मान में जोर जोर से चीयर कर रहा था। सभी उन्हें बधाई दे रहे थे, उनसे गले मिल रहे थे, उन्हें शाबाशी दे रहे थे। लेकिन उसी वक्त जब ग्रेट सचिन तेंदुलकर मैक्सवेल को बधाई देने आए, तब मैक्सवेल ने सीधा उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले लिया। ये लम्हा देखकर तो वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया था। यहाँ तक कि सचिन ने भी उम्मीद नहीं की थी कि मैक्सवेल कुछ ऐसा कर जाएंगे। उन्होंने भी तुरंत मैक्सवेल को उठाया और सीने से लगा लिया, उनकी बल्लेबाजी की काफी तारीफ की। जी हाँ दोस्तों, सचिन तेंदुलकर ने कहा कि मैक्सवेल आप कमाल के खिलाड़ी हैं, पूरी दुनिया में आपका कोई तोड़ नहीं है। एक हारे हुए मुकाबले में अपनी टीम को इतने अधिक दबाव के बीच जीत दिलाना तो केवल आप ही कर सकते हैं। आपको मेरे पैर छूने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि हम सब का सलाम तो आपको है। आपने सभी का दिल जीत लिया, आप बेमिसाल खिलाड़ी हैं। वेल डन मैक्सवेल। यहाँ तक कि गौतम गंभीर ने भी मैक्सवेल की तारीफों के जमकर कसीदे पढ़े। उन्होंने कहा कि मैक्सवेल ने जो बल्लेबाजी की वो तो काबिले तारीफ थी, लेकिन सचिन तेंदुलकर के पैर छूकर उन्होंने जो महानता दिखाई वो सबसे बेमिसाल थी। सचिन गॉड ऑफ क्रिकेट है, उन्होंने ही लोगों को दोहरे शतक की परिभाषा सिखाई है। आपने अपने करियर की सबसे बेस्ट पारी खेली और उसे सचिन के नाम कर दिया। इससे बेस्ट सेलिब्रेशन जीत का क्या हो सकता है? मैक्सवेल आज इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर चुके हैं। यही नहीं, मैक्सवेल के मुरीद तो महेंद्र सिंह धोनी भी हो गए। उन्होंने कहा कि दोहरे शतक तो बहुत आए, लेकिन रन चेज करते हुए इतने अधिक दबाव के बीच जब आपकी टीम हार गई, आपका साथ देने को कोई नहीं, आप टोटल हैं। उस वक्त जिस जज्बे, जोश और जुनून के साथ मैक्सवेल ने शतक ठोका, वही इस पारी को सबसे खास बनाता है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि वनडे क्रिकेट की ये सबसे बेमिसाल पारियों में से एक है। इससे बेहतरीन बल्लेबाजी मैंने किसी भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी से पहले नहीं देखी है। सैल्यूट है मैक्सवेल आपको। तो वहीं विराट कोहली की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उन्होंने कह दिया, वेल डन मैक्सी, मेरे सबसे अच्छे दोस्त, मुझे पता था कि आप किस दर्जे के खिलाड़ी हैं और आज पूरी दुनिया देख चुकी है कि मैक्सवेल का नाम ही काफी है। आपने तो सच में कमाल ही कर दिया। सचिन सर के पैर छूकर मैंने भी उनका आशीर्वाद लिया है। लेकिन आपने न केवल पहले अपनी टीम को असंभव सी जीत दिलाई, फिर गॉड ऑफ क्रिकेट के पैर छूकर उन्हें अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। ये केवल एक महान खिलाड़ी ही कर सकता है। आपने तो सच में सभी का दिल जीत लिया। इतना ही नहीं, सूर्य कुमार यादव का कहना है कि आपकी बैटिंग देखकर मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। मुझे नहीं लगता कि इतिहास में कभी भी किसी खिलाड़ी ने इतना लाजवाब दोहरा शतक जड़ा होगा। ये पारी अपने आप में बेहद स्पेशल थी, जिसे कभी कोई नहीं भूल पाएगा। आपकी ये पारी करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों और हम सब के लिए भी प्रेरणा है। वेल प्लेड मैक्सवेल, आप बेमिसाल रहे हैं। तो केवल इतना ही नहीं, दोहरे शतक के बेताज बादशाह रोहित ने भी कह दिया कि मैंने वनडे में 264 रन बनाए हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आपकी ये पारी शायद उससे भी बेमिसाल थी, क्योंकि मैं तो पूरी तरीके से फिट था, लेकिन आप चोटिल थे। आपकी टीम हारने वाली थी, लेकिन सभी मुश्किल परिस्थितियों से जूझते हुए भी आपने इतिहास लिख दिया। आपसे काफी कुछ सीखने को मिला है। मैक्सवेल, आपको सैल्यूट है। आप जैसा खिलाड़ी सच में मैंने नहीं देखा। तो दोस्तों, सच में अब हर कोई मैक्सवेल का दीवाना हो चला है, हर तरफ उनकी तारीफ हो रही है। लेकिन आपको क्या लगता है, मैक्सवेल, रोहित और सचिन में किसका दोहरा शतक सबसे लाजवाब था? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, शुभमन ने अब बाबर आजम को नंबर 1 की गद्दी से नीचे धकेलते हुए खुद दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बनने का गौरव हासिल किया, तो बाबर आजम को गहरा सदमा लग गया। वह तो फुट फुट कर रो पड़े और अब उन्होंने शुभमन गिल के लिए जो कहा, उनकी बातें सुनकर सच में आप भी दंग रह जाएंगे। तो आखिर कैसे गिल ने रचा नया इतिहास? इतनी छोटी सी उम्र में कैसे किया उन्होंने यह करिश्मा? ऐसा क्या कुछ कहा बाबर आजम ने? उनका हैरत अंगेज बयान तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, गिल, बाबर और विराट में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, ये वर्ल्ड कप युवा शुभमन गिल के लिए जाना जाने वाला था, ऐसा सभी का मानना है। सभी चाहते थे कि गिल इस टूर्नामेंट में अपना सबसे बेस्ट प्रदर्शन देंगे।
हालांकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पहले उन्हें डेंगू हो गया और जब उन्होंने मैदान में वापसी की तो शुरुआत में वह बेहद खराब प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उनके बल्ले ने दहाड़ लगानी शुरू की उन्होंने तो देखते ही देखते इतिहास को ही पलट कर रख दिया। जी हां, जहां एक तरफ टीम इंडिया सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर फाइनल में जगह बनाने के लिए बेकरार नजर आ रही है, तो वहीं अब भारतीय टीम खासतौर पर शुभमन गिल के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। दरअसल वनडे विश्व कप 2023 के बीच एक और बार आईसीसी की ओर से वनडे की नई रैंकिंग जारी कर दी गई है।